चैट, इनकी चैट दिखने लग जाए। और एसी चला दो भाई। अवधि गुड आफ्टरनून बेटा। श्रेष्ठ गुड इवनिंग। अक्षत खुश रहो बेटा। राम, आदित्य, नूतन, हिमांशी, गणेश, प्रिंस। चलिए बस तुशिका, अब और नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। हाँ यार, ये चाय जरूरी थी, मीठी चाय। शुगर डाउन हो रही है। चलो चले, कल अपन ने ये प्रोसेस देख लिया था। एक मिनट यार। हाँ मैंने ले ली बेटा, चाय ले ली, मीठी चाय। मेरी शुगर है ना, लास्ट लेक्चर के एंड में डाउन हो गई थी। अभी हो जाना चाहिए ठीक। ओके, अपन ने आई थिंक ये अनइक्वल बिट्स वाला केस देख लिया था, है ना? ये वाला देख लिया था केस। ये क्वेश्चंस भी देख लिए थे। और रेशियो ऑफ टू स्लिट्स, स्लिट बिट्स, ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हो गया था, है ना? रिजल्ट मैंने शायद ये रिजल्ट बता दिया था, डेरिवेशन बाकी था। ये रिजल्ट समझा दिया था ना बेटा? रिजल्ट, है ना? चलिए एक बार इसका डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन क्वेश्चंस में काम में आएगा। ठीक है, कैसे आता है रिजल्ट की पैटर्न शिफ्ट हो जाता है ये समझते हैं अपन। फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से सुनिए बेटा। से मान लीजिए यहां पर अपन ने किसी एक स्लिट के सामने एक थिन स्लैब लगा दी, और यहां पे सिर्फ अप्रोक्सीमेशन वाला केस आएगा। नॉन अप्रोक्सीमेशन वाला केस दैट गोज टू सब्जेक्टिव डोमेन, तो एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ इट कमिंग इन एग्जाम। तो यहां पर छोटे एंगल, मतलब ये सेंटर के आसपास वाले पॉइंट्स के लिए ही काम करना है। तो यदि अपन ने ऊपर वाली स्लिट के सामने ये थिन शीट लगा दी है ग्लास की, तो देखिए अब हमको मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, मिनिमा कहाँ मिलेगा। अपन हमेशा ये मान के काम करेंगे कि यहाँ एब्जॉर्प्शन निग्लिजिबल है। ये जो ग्लास स्लैब लगाई ये इंटेंसिटी को कम नहीं करती है, यही मान के काम करना जब तक कि अदरवाइज मेंशन्ड ना हो। वो कह देंगे कि इसको लगाने पर आधी इंटेंसिटी ये एब्जॉर्ब कर लेती है, तब बात अलग है। अदरवाइज सेम इंटेंसिटी मान के ही काम कीजिएगा। तो देखिए बेटा, यहां हमें मालूम है यदि हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट सर्च करना है, तो थीटा पे एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। और थीटा पे जो पॉइंट है उसके लिए हमको ऑलरेडी मालूम है कि यदि ये लेंथ L1 है तो ये L1 प्लस डी साइन थीटा। ज्योमेट्रिकल लेंथ के बीच में तो ये रिलेशन हमको मालूम ही है कि जो बड़ी वाली लेंथ है और छोटी वाली लेंथ दोनों में डिफरेंस डी साइन थीटा है, एंगुलर पोजीशन थीटा पर, ये हम जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ग्लास स्लैब लगा दी है तो हम ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, पहले ये लेंथ L1 थी, और जो चेंज आ रहा है ग्लास स्लैब के रखने पर, वो चेंज क्या आ रहा है कि पहले टी की थिकनेस वैक्यूम में ही थी, अब टी की थिकनेस ग्लास में आ गई। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले तो ऑप्टिकल लेंथ टी थी, लेकिन अब म्यू टी हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है पहले ये वैक्यूम में कवर कर रही थी टी का डिस्टेंस, अब वो ग्लास स्लैब में कवर कर रही है लाइट। तो जो चेंज आया ऑप्टिकल लेंथ में वो म्यू -1 टाइम्स टी आया।
तो पुरानी वाली ऑप्टिकल लेंथ जब ये ग्लास स्लैब नहीं थी तो पुरानी वाली लेंथ हम जानते हैं वो कितनी थी, L1। ग्लास स्लैब के रखने पर जो चेंज आया, जो इंक्रीमेंट आया, वो ऐड कर देते हैं। तो ये ऊपर वाली ऑप्टिकल लेंथ और नीचे ये L2 जो है वो तो पूरी वैक्यूम में ही है, वो तो अभी भी L2 ही रहेगी। और हम L2 जानते हैं, L2 इज L1 प्लस डी साइन थीटा। पहले यहां तक हाँ या ना बोल दे बेटा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब यदि हम वो पॉइंट सर्च करना चाहते हैं जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो L2 विच इज L1 प्लस डी साइन थीटा, या चाहो तो L2 ही लिख दो, माइनस L1 प्लस म्यू माइनस 1 टाइम्स टी। दिस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नॉट को, नॉट वैक्यूम को एम्फेसाइज करने के लिए। भाई वैक्यूम की वेवलेंथ यूज करना, ऑप्टिकल पाथ लेंथ यूज कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ बेटा, फर्स्ट स्लाइड है। तो देखिए L1 कैंसिल हो गया, यू गेट डी साइन थीटा फॉर nth ब्राइट, क्योंकि nth ब्राइट के लिए काम कर रहे हैं। L1 कैंसिल हो गया, माइनस म्यू माइनस 1 टाइम्स टी इज एन लैम्डा नॉट। तो देखिए डी साइन थीटा फॉर nth ब्राइट इज n लैम्डा नॉट प्लस म्यू माइनस 1 टाइम्स टी, माइनस साइन उधर जाके प्लस साइन, और फिर दोनों को डी से डिवाइड कर देते हैं, डी को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ये डी उधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ अप्रोक्सीमेशन वाले केसेस ही आएंगे इसमें। ठीक है, डी लैम्डा से और टी से दोनों से बहुत बड़ा रहेगा। डी लैम्डा से भी बड़ा है, डी टी से भी बड़ा है, तो दोनों टर्म्स बहुत छोटे छोटे। तो साइन थीटा बहुत छोटा, तो दिस इज इक्वल टू टेन थीटा फॉर nth ब्राइट, and y coordinate of nth bright is d tan theta, d tan theta, tan theta, ये tan theta में d मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर d मल्टीप्लाई करते हैं tan theta में, इसमें तो फर्स्ट आ जाएगा n लैम्डा नॉट d बाई डी, d इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया और d इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आप देखो, एनालाइज करो, दिस इज एन डब्ल्यू प्लस, इसको मैंने कहा था s, ये n के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा ये वाला टर्म। ये वाला टर्म जो है ये हर n के लिए सेम, क्योंकि इसमें n आ ही नहीं रहा है। सर क्यों नहीं आया? अरे देखो सामने, तुम्हारे सामने पूरा प्रोसेस। तो हर फ्रिंज के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए ये वाला टर्म सेम रहेगा। तो अब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1w के साथ प्लस एस आ जाएगा, सेकेंड ब्राइट के लिए 2w के साथ एस आ जाएगा। तो सब में प्लस एस आ रहा है, मतलब पूरा पैटर्न सिर्फ शिफ्ट हो रहा है। समझ में आई बात? हर कोऑर्डिनेट में सिर्फ एस ऐड करना है। तो 11th ब्राइट में 11w के साथ सिर्फ एस आएगा, 100th ब्राइट में 100w के साथ एस ही आने वाला, ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब शिफ्ट सबके लिए सेम है। तो पूरा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं हो रही है। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है ना बेटा ये? चलिए बहुत अच्छी बात है। शिफ्ट डिराइव कहां की बेटा? ये यहां देखो ना, ये जो टर्म है सब में यही टर्म ऐड हो रहा है। तो पहले जो भी कोऑर्डिनेट था उसमें जो ऐड हो रहा है उतने से कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो रहा है। हिमांशी, हिमांशी बेटा सिर्फ देखना है आपको। अब देखें ध्यान से, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। देयर इज नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, तो ये चाहो तो आप नोट कर लो, वो डेरिवेशन प्रोसेस छोड़ दो। आप तो बस ये ध्यान रखो, देयर इज नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। ये एस से ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा, जिधर स्लिट, जिस स्लिट के सामने शीट लगी है उधर शिफ्ट होगा। इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो ना बेटा विराज? जरूरत नहीं है। अब सुनो ध्यान से क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से देखो, सुनो, समझो और फिर नोट करो।
आपको क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है वही है, और आपको कहते हैं कि अब y कोऑर्डिनेट ऑफ जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा बताओ। y कोऑर्डिनेट ऑफ जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अभी नहीं करना, आपको समझना है रिजल्ट, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ रिजल्ट दिया है। तो रिजल्ट ये कहता है कि भाई किसी भी एक स्लिट के सामने आप शीट लगा दो, तो जिस स्लिट के सामने शीट लगाओगे पैटर्न, ये शीट जो है पैटर्न को उस डायरेक्शन में एस से शिफ्ट करेगी। कितने से शिफ्ट करेगी? शिफ्ट इज म्यू -1 टी कैपिटल डी बाई डी। अब इसको अच्छे से समझेंगे। यहां पर ध्यान से सुनो बेटा, जैसे एक शीट इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, तो इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2। 1 वाली ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, 1 के कारण जो टेंडेंसी है पैटर्न के शिफ्ट होने की ऊपर की तरफ, तो S1 विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज म्यू -1 2t डी बाई डी, थिकनेस की जगह 2t आ गया, और इसके कारण नीचे शिफ्ट होने की टेंडेंसी है। S2 जो है वो नीचे की तरफ वाली शिफ्ट है, दैट इज सिंपली म्यू की जगह 2 म्यू -1 थिकनेस t कैपिटल डी बाई डी। अब यदि हमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि पैटर्न किधर शिफ्ट होगा, तो डिसाइड करो कौन सी शिफ्ट बड़ी है। तो देखो मैं सिखाता हूं, बहुत बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके मैं बताता हूं कि यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी शिफ्ट बड़ी, तो एक तरीका कि जो सेम है वो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ये दोनों में सेम है, और बचे हुए को कंपेयर करने के लिए लिखने का तरीका, इसको यदि अपन लिखते हैं तो दिस इज बेसिकली जो रिमेनिंग है 2 म्यू -2, बाकी का ये सब सेम, इधर 2 म्यू -1, बाकी का सब सेम। अब बताओ कौन सा टर्म छोटा है, एक में 2 म्यू -2 है, एक में 2 म्यू -2 है, इसमें 2 म्यू -1 है, तो ये बड़ा है, क्योंकि एक छोटा नंबर सब ट्रैक कर रहे हैं, सिर्फ -1 कर रहे हैं, वहां -2 कर रहे हैं, तो ये टर्म बड़ा है, H2 इज बिगर टर्म, तो नेट शिफ्ट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू S2 -S1 आएगी। ठीक है बेटा, और S2 -S1 करते हैं, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल देते हैं, दोनों में टी डी बाई डी बाहर आ जाएगा, इसमें 2 म्यू -1 अंदर बचेगा, और इसमें 2 म्यू -2 अंदर बचेगा कॉमन निकालने के बाद, टी कैपिटल डी बाई डी, और फिर ये आ रहा है टी डी बाई डी, 2 म्यू कैंसिल हो गया, और ये बना रहा है ये शिफ्ट, नेट शिफ्ट। अच्छा, अब ये पैटर्न नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है जो यहां था वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा का कोऑर्डिनेट +s आ गया कि -s, जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा, जीरोथ मैक्सिमा +s की -s, जल्दी बताइए, पैटर्न नीचे शिफ्ट हो रहा है, -t डी बाई डी। कोई डाउट आया इसमें? एक और तरीका डिसाइड करने का, आप S1 -S2 कर दो, आपको नहीं मालूम कौन सा बड़ा है, तो आपने मान लिया जो नेट शिफ्ट है वो S1 -S2 ऊपर की तरफ है, आपने मान लिया, नहीं समझ में आया तो आपने मान लिया ऊपर की तरफ शिफ्ट, और ये आएगा -t डी बाई डी, इसका मतलब नेट शिफ्ट नीचे की तरफ है टी डी बाई डी। समझे बेटा? ऐसा मान लो कि S1 बड़ा है, नहीं समझ में आ रहा, तो S1 -S2 ऊपर की तरफ नेट शिफ्ट निकाली आपने, और वो नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो आपने अस्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए, +1 मल्टीप्लाई हुआ ना, दुष्ट विराज, दुष्ट विराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। When thin sheet of mu is equal to 1.5 and thickness t
is put over one slit. First dark is found to be at position of fifth bright on same side of center. ठीक है, फाइंड टी बाय लैम्डा. ध्यान से सुने, अपने को टी और लैम्डा का रेशियो पूछा है. तो बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, अभी बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हुए पूरे. जब तक मैं हरी झंडी नहीं देता हूं आप चैलेंज नहीं लेंगे. वो कहते हैं जो फर्स्ट डार्क है वो फिफ्थ ब्राइट पे पहुंच जाता है, दूसरी तरफ वाली फिफ्थ ब्राइट पे नहीं. क्लियरली मेंशन्ड है. जिस तरफ ये फर्स्ट डार्क है उसी तरफ वाले फिफ्थ ब्राइट पे शिफ्ट हो जाता है. और कुछ भी मेंशन नहीं तो यही मान के काम करेंगे कि जो फर्स्ट डार्क है वो इसी सेंटर के सेम साइड वाले फिफ्थ ब्राइट पे शिफ्ट हो जाता है. तो देखो फिफ्थ ब्राइट होता है 5W पे, फर्स्ट डार्क होता है 0.5W पे. तो जो फर्स्ट डार्क है वो इधर शीट रखने के बाद इधर शिफ्ट होगा. ठीक है, तो ये यहां पहुंच गया है, जो यहां था वो यहां पहुंच गया. तो बताओ शिफ्ट की वैल्यू कितनी दी है. शिफ्ट टाइप 4.5W, which is shift is mu minus 1 times t d by d. Mu minus 1 thickness d by d is equal to 4.5W, which is lambda d by d. तो t बाय लैम्डा की वैल्यू होगी t बाय लैम्डा इज 9, क्योंकि 0.5 आ गया. आराम से देखो, कोई डाउट बेटा इसमें. ऑल क्लियर, नो डाउट सर. केशव आपके लिए ना दूसरा वाला केस बताऊंगा मैं, एक बार और सुनिए. यदि वो कहते हैं, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना तो जल्दी से. यदि वो कहते हैं कि कोई भी डार्क जो है, बहुत ध्यान से सुनो, फर्स्ट डार्क वो दूसरी तरफ वाले फिफ्थ ब्राइट पे चला गया, इसका मतलब ये इधर होना चाहिए. ये वाला डार्क नीचे शिफ्ट हो रहा है, पैटर्न नीचे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये शीट नीचे लगाई है. फिफ्थ डार्क यानी 5W, ये शिफ्ट होके यहां जा रहा है. तो बताओ अब शिफ्ट कितनी होगी, जल्दी बताइए बेटा. बस खत्म. अब जो शिफ्ट है उसको अपन लिखेंगे, दैट इज 5.5W. शिफ्ट का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी. 5.5 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी. तो यहां से आपको ये रिलेशन मिल गया. यस यस यू कैन. ठीक है, चलो देखो. पुराना कलर अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. यस यस विराज, बट बी कॉशियस. ठीक है, मैं समझाता हूं क्वेश्चन. वो कहते हैं कि जब ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये शीट नहीं थी तब यहां इंटेंसिटी आई नॉट थी ओरिजिनली, और जब यहां ये शीट लगाई तो अब इंटेंसिटी पूछी है. शीट लगाने के बाद नई इंटेंसिटी पूछी है. और वो कहते हैं कि इसके कारण कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसके कारण कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए बेटा, प्लीज पे अटेंशन, कि यहां पर इस शीट लगाने के बाद मुझे बताओ इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी. व्हाट कैन यू से फॉर श्योर. सेम, घटेगी, नथिंग, कुछ. क्या बात है अजीत. अजीत पाल is the only one who was given the right answer. Then Ujjwal Ingle and Akshat Joshi also. Depends. बहुत अच्छे, really wonderful. इसको दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज करेंगे, फील्ड डेवलप करेंगे. ध्यान से सुनिए.
पहली बात तो ये है कि जब यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट है तो इन दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0/4 I0/4, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। I0 है तो ये I0/4 I0/4, इसके लगने के बावजूद भी ये इंटेंसिटी I0/4 रहेगी, ये कहा गया है क्वेश्चन में। अच्छा, अब यहां पर ये शीट लगाएंगे तो पैटर्न शिफ्ट होगा, तो यहां पर मैक्सिमा था, अब हो सकता है इसकी जगह मिनिमा आ जाए शिफ्ट होके, हो सकता है दूसरा मैक्सिमा आ जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो, है ना। जैसे यहाँ नीचे W/2 पे फर्स्ट डार्क है और W पे फर्स्ट ब्राइट है, हो सकता है ये वाला पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पहुंच जाए तो यहाँ डार्क हो जाएगा, हो सकता है ये वाला पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पहुंच जाए, शिफ्ट होने वाला ना पूरा पैटर्न, तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, और हो सकता है ये वाला पॉइंट जो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है वो शिफ्ट होके यहाँ पहुंच जाए, तो फिर रिड्यूस हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ शिफ्ट। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ शिफ्ट, कि शिफ्ट की वैल्यू कितनी है ना। और यदि हमको यहाँ पर नई इंटेंसिटी पता करना है तो हमारे पास बहुत सिंपल बढ़िया वाला प्रोसेस है, शानदार। यहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनिए। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास, इंटेंसिटी इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर π/2। एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम तो दे रखी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास है, हमको इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस पता करना है, तो जो डेरिवेशन है वो मदद करेगा। यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। यदि इसको, इस लेंथ को L1 कहा गया है तो ये वाली लेंथ लेंथ L1 ही रहेगी, क्योंकि यहां तक तो लेंथ सेम है। तो पहले लेंथ L1 L2 दोनों बराबर हैं सेंटर तक, लेकिन ये तो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ का डिफरेंस नहीं चाहिए हमको, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस चाहिए। तो यहां पर इस स्लैब के रखने के बाद जो वैक्यूम में थिकनेस T थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल लेंथ T थी। ये स्लैब नहीं थी तो ये जो डिस्टेंस है ये T, ये वैक्यूम में कवर हो रहा था, अब ये डिस्टेंस ग्लास में कवर हो रहा है, तो चेंज कितना आया? μ-1 टाइम्स T। आराम से इसको समझिए, ठीक है। तो यहां पर जो नई ऑप्टिकल लेंथ है वो L1 प्लस चेंज μ-1 टाइम्स T, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस μ-1 times T. This is optical part difference, which is 1/2 into λ/4, λ/2, sorry, λ/4। दोनों वैल्यू रख दो, म्यू की जगह रख दो 1.5, टी की जगह रख दो λ/2। ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आया। इससे फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू डेल्टा एल ऑप्टिकल, के डेल्टा एल π/2। यहाँ π/2 रख देते तो इंटेंसिटी इज I0 cos स्क्वायर π/4। π/2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो I0/2। इज दिस ओके और नॉट बेटा? जल्दी बताओ। cos 45 1/√2 होता है। हिमांग जल्दीबाजी कर दी बेटा। बहुत बढ़िया वंदित, वंदित वंडरफुल, शानदार। सेकेंड स्टेप बेटा, यहाँ पर ये जो पार्ट डिफरेंस है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ये L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, μ-1 टाइम्स T, ठीक है। आयुषी, म्यू की जगह 1.5 रख दो, टी की जगह λ/2 गिवन है। आयुषी क्लियर बेटा? Yes, you can find shift, definitely. Then you can find intensity, slightly lengthier, but you can. चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, हिमांग ऑन डिमांड। आयुषी क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? सेकंड स्टेप वाला पॉइंट। एक मिनट, क्वेश्चन में ये सब नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया है।
फाइंड मिनिमम थिकनेस सो दैट देयर इज नो चेंज इन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए, समझिए। जब भी यहां शीट रखेंगे तो पैटर्न शिफ्ट होगा। यदि शिफ्ट की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डब्ल्यू है, देयर इज नो चेंज एनीवेयर, कहीं कोई चेंज दिखेगा ही नहीं। इसका फील्ड डेवलप करते हैं, ध्यान से सुनिए। यदि यहां मिक्सिमा है और नीचे वाला फर्स्ट ब्राइट 1W पे, सेकंड ब्राइट 2W पे है, ध्यान से सुनिए बेटा। यहां यदि शिफ्ट की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डब्ल्यू है तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेट अस विजुअलाइज। मान लीजिए पैटर्न डब्ल्यू से ऊपर शिफ्ट होता है, तो यहाँ ब्राइट की जगह ये वाला ब्राइट आ गया, इस ब्राइट की जगह शिफ्ट होके ये वाला ब्राइट आ गया। कहीं कोई चेंज आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। नहीं। तो जब भी वो ये कहते हैं कि भाई कोई चेंज कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, इसका मतलब शिफ्ट हैज टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डब्ल्यू। और मिनिमम यदि कैलकुलेट करना, शिफ्ट इज म्यू माइनस वन टी डी बाई डी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू। तो मिनिमम थिकनेस निकालना है, तो एन की मिनिमम वैल्यू कितनी रखोगे बेटा? जल्दी बताओ। इनफाइनाइट, 10, 125, कितनी रखोगे? जल्दी बताओ। वन। सिंपल, सो सिंपल। तो यहां पे आप इसकी जगह वन रख देना, देयर इज नो चेंज। अच्छा, और एक और ध्यान रखना, व्हेन शिफ्ट इज ऑड मल्टीपल ऑफ W by 2, ब्राइट एंड डार्क एक्सचेंज पोजीशन। चेंज आएगा, इनकी पोजीशन एग्जैक्टली एक्सचेंज हो जाएंगी। एक्सचेंज पोजीशन, बहुत ध्यान से इसको भी सुनना। ब्राइट और डार्क ये आपस में पोजीशंस एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, ये है फर्स्ट डार्क यानी 0.5W, सेकेंड डार्क 1.5W। तो ये शिफ्ट, सपोज 1W/2, 0.5W है शिफ्ट की वैल्यू, 1W/2 रख दिया है ना। तो ये डार्क की जगह 0.5 से शिफ्ट होके ब्राइट पहुंच जाएगी, ब्राइट की जगह ये डार्क शिफ्ट होके पहुंच जाएगी। तो ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये डार्क, ये डार्क, ये सेंट्रल ब्राइट। आराम से पैटर्न ऑब्जर्व करो। यदि शिफ्ट ऑड मल्टीपल ऑफ W/2 है, 0.5W जैसे, तो ये शिफ्ट होके यहाँ, तो जहां ब्राइट थी वहां डार्क आ गई, और ये वाली शिफ्ट होके यहाँ पहुंच जाएगी, तो जहां डार्क थी वहां ब्राइट आ गई, तो एक्सचेंज होगी। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़े बेटा। और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो सबसे छोटा ऑड नंबर या सबसे छोटा इंटीजर यूज कर लो। तो ये ध्यान रखना, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ W/2। नाउ यू कैन सॉल्व, नाउ यू कैन पीसफुली सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज ओवर। अब YDSC को किसी लिक्विड में परफॉर्म करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा किसी लिक्विड में डुबा दिया तो क्या होगा? चलिए समझते हैं, पहले रिजल्ट और फिर उसका डेरिवेशन। ध्यान से सुनिएगा बेटा। पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लिक्विड में डुबो दिया तो पूरा पैटर्न म्यू से श्रिंक हो जाएगा, शिफ्ट नहीं होगा। पूरा पैटर्न म्यू से श्रिंक हो जाएगा, इसका मतलब समझना है। ध्यान से सुनिए। जैसे
ये अपन वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा, जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा। अब यदि इस सेटअप को अपन लिक्विड में डुबा देते हैं तो ये पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, सेंट्रल मैक्सिमा वहीं रहेगा। और मान लीजिए लिक्विड का म्यू 2 है, तो जो भी फ्रिंज जहां भी थी वो आधे डिस्टेंस पे आ जाएगी। मान लीजिए जो 17th ब्राइट है वो 20 पे थी, कोई फ्रिंज 20 के डिस्टेंस पे थी, अब वो 10 पे आ जाएगी। वही वाली फ्रिंज मान लीजिए 10th ब्राइट थी, अब 10th ब्राइट यहां आ जाएगी, पूरा पैटर्न कॉम्प्रेस हो जाएगा, सेंटर वहीं रहेगा, पूरा पैटर्न कॉम्प्रेस हो जाएगा। और फ्रिंज विड्थ, मान लीजिए फ्रिंज विड्थ थी 2 तो फ्रिंज विड्थ भी म्यू के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी और वो रह जाएगी 1 पहले ये रिजल्ट समझा रहा हूं क्या है, डेरिवेशन भी दूंगा आपको क्योंकि डेरिवेशन नए क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं, यहां पर यदि अपन पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लिक्विड में डिप कर देते हैं और फिर अपन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा होगा कि जो पैटर्न है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा म्यू के फैक्टर से। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं कि जो nth ब्राइट है, पहले वो कहां थी, एन लैम्डा इन वैक्यूम एन डब्ल्यू नॉट पे थी। ठीक है, और डब्ल्यू नॉट क्या है, लैम्डा नॉट डी बाई डी। यहां थी ये वाली फ्रिंज nth ब्राइट, अब इसका कोऑर्डिनेट म्यू के फैक्टर से कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। और इसी को आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, भाई ये वाला टर्म क्या है, दिस इज वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम, ऐसे भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे वाई nth डार्क पहले ये थी एट ऑड मल्टीपल ऑफ w बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ w बाई 2 पे, w इज लैम्डा नॉट d बाई डी, क्योंकि ये सब वैक्यूम में काम हो रहा है। लेकिन लिक्विड में डिप किया तो यहाँ म्यू आ जाएगा। तो एक तरीका ये है कि जो कोऑर्डिनेट है वो म्यू के फैक्टर से कम हो जाएगा, या फिर आप ये फॉर्मूला याद रखो, 2n-1 लैम्डा मीडियम d बाई डी, इधर 2, और जो फ्रिंज विड्थ थी जो वैक्यूम में थी वो भी म्यू के फैक्टर से कम हो जाएगी, लैम्डा नॉट डी बाई डी, ये वैक्यूम में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, ये म्यू के फैक्टर से कम हो जाएगी। तो दिस इज लैम्डा इन मीडियम डी बाई डी। तो ये अब डिराइव करेंगे, ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विराज आई डोंट नो, मैंने अभी उसको देखा नहीं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब ऐसा क्यों, समझिए, बहुत ध्यान से सुनना। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ब्लू कलर के लिक्विड में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब अपने को ब्राइट फ्रिंजेस लोकेट करना है, सपोज अपने को ब्राइट फ्रिंजेस लोकेट करना है, तो अपने को एंगुलर पोजीशन पता करना है जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहां पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालते हैं, ये लेंथ L1 ये L2, तो ये ज्योमेट्रिकल लेंथ का डिफरेंस हमको मालूम है, L2 माइनस L1 इज डी साइन थीटा। ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस लिक्विड के ऊपर थोड़ी डिपेंड करेगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो ये डी साइन थीटा ही आने वाला है। ठीक है, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन अब जो डेल्टा एल ऑप्टिकल है वो म्यू इंटू L2 माइनस म्यू इंटू L1 आएगा, ऑप्टिकल लेंस का डिफरेंस। दिस हैज टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नॉट, क्योंकि यदि ऑप्टिकल लेंथ यूज कर रहे हैं इसका मतलब आप वैक्यूम में काम कर रहे हैं, सब कुछ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो म्यू L2 माइनस L1 इज n लैम्डा नॉट, तो म्यू इंटू डी साइन थीटा फॉर nth ब्राइट, L2 माइनस L1 इज डी साइन थीटा इज n लैम्डा नॉट। तो देखिए ये सब उधर ले जाते हैं, ये म्यू भी उधर ले जाते हैं, डी भी इधर ले जाते हैं, और अप्रोक्सीमेशन वाला केस यदि अपन कवर कर रहे हैं तो साइन थीटा वुड बी इक्वल टू टेन थीटा, अप्रोक्सीमेशन वाला केस।
अब इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको nth ब्राइट के लिए y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y nth ब्राइट इस d tan थीटा, d मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n लैम्डा नॉट म्यू d को d से मल्टीप्लाई किया। आराम से देखो, पहले ये वैक्यूम में ये रिजल्ट आ रहा था n लैम्डा नॉट d बाई डी, अब वो म्यू के फैक्टर से कम हो गया, नीचे म्यू का फैक्टर आ गया। यही तो मैंने बताया। इज दिस ऑल राइट और नॉट? जल्दी बोलें। क्वेश्चंस में मदद करने वाला है ये कौन डेरिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक दो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। When YDSC is performed in a liquid, then number of fringes fitting in particular length of screen increase from 5 to 7. Find mu of liquid. देखिए कैसे काम करेंगे, एक नया क्वेश्चन, मैंने इसका कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिया है, तो ध्यान से सुने। यहां वो कहते हैं कि लिक्विड में डिप करने पर किसी एक पार्ट में जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस फिट होती हैं वो 5 से बढ़ के 7 हो जाती हैं। तो समझो बेटा, मान लीजिए स्क्रीन है ये, इसकी सपोज आपने 100 सेंटीमीटर लेंथ ली या 100 की लेंथ ली, और फ्रिंज विड्थ यदि 20 है, तो बताओ कितनी फ्रिंजेस फिट होंगी? 5 फ्रिंजेस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 5 फ्रिंजेस फिट होंगी। कैसे पता किया? इसको W से डिवाइड कर दिया। अब यदि फ्रिंज विड्थ आपने डबल कर दी, नई फ्रिंज विड्थ आपने, नहीं फ्रिंज विड्थ आधी कर दी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पतली हो गई तो ज्यादा फ्रिंजेस फिट हो जाएंगी। फ्रिंज विड्थ यदि आपने आधा, उसको आधा कर दिया, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ के डबल हो जाएंगी। तो पॉइंट ये है कि किसी भी लेंथ में, किसी पर्टिकुलर लेंथ में जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, ये जो लेंथ है इसको फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करेंगे, इसको फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगी। तो सेम लेंथ में नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिंज विड्थ, और लिक्विड में जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। वैक्यूम की फ्रिंज विड्थ को म्यू से डिवाइड करके आपको लिक्विड में YDSC की फ्रिंज विड्थ मिलेगी। तो फाइनली ये रिलेशन आ गया, ये ऑन द स्पॉट आपको करना है भाई, ये दोनों इनवर्स रिलेशन कैरी करते हैं। तो ये डायरेक्टली फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू जितना ज्यादा होगा फ्रिंजेस उतनी पतली होंगी, तो उतनी ज्यादा फ्रिंजेस फिट होंगी। तो ये रिलेशन आ गया। तो n in liquid divided by n in vacuum is mu of liquid divided by mu of vacuum. Number of fringes in liquid 7 हो गई हैं, वैक्यूम में कितनी थी 5, दिस इज mu of liquid divided by mu of vacuum 1.4. इज दिस ओके और नॉट? ऐसा कोई नया क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब एक ओरल क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इजी केस है लेकिन इंपॉर्टेंट केस है, और ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि पहले लिक्विड का म्यू 1.2 है, पहले YDSC अपन ऐसे लिक्विड में कंडक्ट कर रहे हैं जिसका म्यू 1.2 है, बाद में लिक्विड चेंज कर दिया और उसका म्यू पूछा है, और कहते हैं कि जो सेवेंथ ब्राइट है नए केस में वो पुराने वाली थर्ड डार्क पे आ गई। सेवेंथ ब्राइट जो है वो किस कहां आ गई है? जहां थर्ड डार्क थी, और आपको म्यू पूछा है। सुनिए ध्यान से, नए लिक्विड में जो सेवेंथ ब्राइट है वो पुराने लिक्विड की थर्ड डार्क की पोजीशन पे पहुंच गई। तो सेवेंथ ब्राइट यानी 7W इन न्यू केस has same coordinate as थर्ड डार्क इन ओल्ड केस। आराम से देखो, सेवेंथ ब्राइट वहां है जहां पहले थर्ड डार्क थी। ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है क्लियर है बेटा?
और इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सिर्फ लिक्विड चेंज हो रहा है, तो चाहो तो ऐसे लिख दो, μ2 चाहिए, μ1 की जगह 1.2। ये आंसर आ गया। ये लिक्विड में सबमर्ज करने वाले केसेस कवर हो गए। कोई डाउट है तो लिखिए बेटा। नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काउंटिंग नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे काउंट करते हैं ये समझो, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, पहले मैं ऑर्डर किसको कहूंगा ये समझना है। ब्राइट और डार्क अलग है। पहले ऑर्डर, जैसे कहीं भी मान लीजिए पाथ डिफरेंस 7 लैम्डा है, तो ये हमारे लिए 7th ऑर्डर ब्राइट है। कहीं पाथ डिफरेंस 6 पॉइंट या 11.5 लैम्डा है, तो ये हमारे लिए 12th डार्क, ठीक है। अब हम, ये तो ब्राइट और डार्क का ऑर्डर हो गया। जनरल ऑर्डर क्या है? ये जो भी मल्टीपल है, दिस इज द ऑर्डर। 7th ऑर्डर, ये 11.5 ऑर्डर, उससे हम ब्राइट और डार्क बाद में जज करेंगे। प्रीवियस स्लाइड दुष्ट बच्चों। ठीक है। अच्छा देखो, ऑर्डर किसको कहेंगे? ये जो भी मल्टीपल है, जो भी पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एल जो है, यदि 11 लैम्डा है तो ये 11th ऑर्डर हुआ हमारे लिए। हाँ, बाद में 11th ऑर्डर ब्राइट कहेंगे, लेकिन अभी ऑर्डर यानी क्या, जो भी मल्टीपल है। मान लीजिए डेल्टा एल है 6.5 लैम्डा, तो ये 6.5 ऑर्डर 6.5 हुआ। और फिर ये 7th ऑर्डर डार्क है, वो अलग बात। डेल्टा एल है 11.2 लैम्डा, तो ये ऑर्डर 11.2 हुआ, लेकिन ना ये ब्राइट है ना ये डार्क है। तो ये जो मल्टीपल है, इसी से हम ब्राइट डार्क या कुछ भी नहीं डिसाइड करते हैं, है ना भाई। वो 0.5 के साथ है तो डार्क हो गया, इंटीजर है तो ब्राइट हो गया, और कुछ भी नहीं है, ना 0.5 है ना होल नंबर है, तो ये ना डार्क है ना ब्राइट है। क्लियर? अच्छा, इसमें ये मल्टीपल कैसे निकालेंगे? देखो, डेल्टा एल डिवाइड बाय लैम्डा, ये मल्टीपल कैसे आता है? जो भी पाथ डिफरेंस है उसको लैम्डा से डिवाइड कर दो, इसको लैम्डा से डिवाइड कर दो तो ये मल्टीपल आ गया, इसको लैम्डा से डिवाइड कर दो तो ये मल्टीपल आ गया, इसको लैम्डा से डिवाइड कर दो ये मल्टीपल आ गया। तो जो ऑर्डर है वो कैसे डिसाइड करेंगे? पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा। काम करने के लिए पहला पॉइंट, ये ऑर्डर, हमारे लिए ऑर्डर ब्राइट और डार्क नहीं, जनरल ऑर्डर एट एनी पॉइंट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसी से हम आगे ब्राइट है कि डार्क है कि कुछ भी नहीं है डिसाइड करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, जो नॉर्मल वाई डीएससी है उसके लिए और जनरल केस के लिए बताता हूं। मान लीजिए ये जो दो सोर्सेस हैं, दो स्लिट्स, इनके बीच में डिस्टेंस डी है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। इनके बीच में डिस्टेंस है डी। तो इन दोनों सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स के बीच में मैक्सिमम पाथ डिफरेंस डी आएगा। ये मैं प्रूव करके बता रहा हूं। इन दो सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स के बीच में मैक्सिमम पाथ डिफरेंस आएगा डी, और वो इसी लाइन पे आएगा जिस लाइन पे दोनों हैं। दो अलग अलग तरीके से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया एंगल थीटा पे, तो ये जो पाथ डिफरेंस है दैट इज डी साइन थीटा। बताओ ये किस एंगल के लिए मैक्सिमम रहेगा? जल्दी लिखिए, किस एंगल के लिए मैक्सिमम रहेगा बेटा? 90 के लिए। तो डेल्टा एल यानी पाथ डिफरेंस की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डी के बराबर, पहला पॉइंट। इससे बड़ा पाथ डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है, पहला पॉइंट। और वो किस लाइन पे मिलेगा? जहां एंगल 90, मतलब इस लाइन पे, इसी लाइन पे।
इस लाइन पे यदि कोई पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों वेव्स के बीच में, दोनों सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस डी आएगा। एक बार विजुअलाइज कराता हूं। जैसे ये पहला सोर्स, ये दूसरा सोर्स, इसी लाइन पर ऊपर या नीचे कहीं भी पॉइंट सिलेक्ट करो, यहां की बात नहीं कर रहे हैं, अब इधर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सोर्सेस से पहुंचने वाली वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस, जैसे ये वाली वेव मान लो ये एक्स कवर कर रही है, तो बताओ ये कितना कवर करेगी, ये एक्स और ये डी। तो बताओ डिफरेंस कितना आया, किसी भी पॉइंट तक पहुंचने वाली वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आया। ठीक है, डी, ये याद रखना। इसी लाइन पर दो पॉइंट सोर्सेस के बीच में मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस डी आएगा, और किस लाइन पे, जिस लाइन पे वो दोनों है उसी लाइन पे। डेल्टा एल मैक्सिमम फॉर 2 point sources is equal to D on line joining them। D उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर पार्ट डिफरेंस डी आएगा मैक्सिमम। आगे बढ़े बेटा, बच्चा पार्टी, दुष्ट बच्चा पार्टी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इसका, कि यहां पर जो नॉर्मल वाईडीएससी, पहले वही कवर कर रहे हैं अपन, नॉर्मल वाईडीएससी। इनफाइनाइट साइज की स्क्रीन की, यदि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो स्क्रीन है उसका साइज इनफाइनाइट मानेंगे। अभी मैं लिखा दूंगा वो। जैसे यहाँ पे 2 स्लिट्स हैं, ये इधर ही ड्रॉ करते हैं। ये 2 स्लिट्स हैं, तो यहां पर जो मैक्सिमम ऑर्डर है किसी भी पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर जो है, मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर इज डी बाय लैम्डा। मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस को लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा। एक एक पॉइंट यस और नो करते चलो। मैक्सिमम ऑर्डर जो है डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस डिवाइड बाय लैम्डा, जहां ये 90 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा 90 डिग्रीज पे, वो आएगा डी बाय लैम्डा। ठीक है, लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, इसके नीचे वाला ऑर्डर मिलना चालू होगा, क्योंकि 90 डिग्री से थोड़ा सा एंगल कम किया तो सारे ऑर्डर्स इधर आएंगे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे स्टेप 1 मैक्सिमम ऑर्डर, इसको एन बोल देता हूं। फर्स्ट मैक्सिमम ऑर्डर निकाला, मान लो ये ऑर्डर आया, डी को लैम्डा से डिवाइड करके मैक्सिमम ऑर्डर निकालेंगे। मान लो ये एन आया, ध्यान से सुनना, एक होल नंबर, पहले पढ़ेंगे होल नंबर, सपोज ये 20 आया। सेकेंड केस कवर करेंगे जहां ये आया 11.5, तीसरा केस कवर करेंगे ना ये 0.5 है ना होल नंबर, 10.7। ये 3 केसेस कवर करना है आपने को। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। यहाँ पे जीरो ऑर्डर आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, 0। पाथ डिफरेंस को लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर मिलेगा, तो ये 0th ऑर्डर मैक्सिमा। अच्छा, यदि n की वैल्यू 20 है, मतलब 20th ऑर्डर इधर आएगा, तो बताओ इधर पहला काम का ऑर्डर कौन सा आएगा। तो 20 के बाद काम का ऑर्डर 19.5, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं इन्फिनिटी पे 19.5, ये 2 ऑर्डर लिखना बस आपको, और ये 19, आराम से देखो। 20th ऑर्डर स्क्रीन पे आएगा क्या, जल्दी बताओ। 20th ऑर्डर स्क्रीन पे आएगा क्या, नहीं, वो 90 डिग्री का ऑर्डर है, तो 20th मल्टीपल यहां नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट काम का मल्टीपल स्क्रीन पे आने वाला इन्फिनिटी पे, वो 19.5 और उसके बाद 19। तो ये हो गया 20th डार्क, और इधर लिख देना, ये लिखना इधर 0.5 पे 0.5 फिर 1, यानी ये फर्स्ट डार्क और ये फर्स्ट ब्राइट, 0.5 लैम्डा 1 लैम्डा, ये तो अपन ने पढ़ लिया। 0.5 लैम्डा इन फर्स्ट डार्क, 1 लैम्डा इन फर्स्ट ब्राइट, और यहां के 2, तो दिस इज 20th डार्क,
दिस इज 19th ब्राइट। ओके, इसमें यस और नो, किसी को डाउट है तो बस वो लिख दे। पहला जो आने वाला है एच पे, बहुत दूर एच पे, वो पहले दो। अब अपन ऊपर इसको छोड़ दो, ऊपर काउंट करते हैं, फर्स्ट डार्क से लेके 20 डार्क, 20 डार्क ऊपर 20 डार्क नीचे, तो डार्क हो गए 40। सेंटर पे डार्क नहीं, जैसा ऊपर है वैसे नीचे, ऊपर 20 डार्क नीचे 20 डार्क, तो टोटल डार्क कितने हो गए 40। ठीक है, अच्छा अब अपन ब्राइट काउंट करते हैं। 19 ब्राइट ऊपर, 19 ब्राइट नीचे और एक सेंटर पे। 1 से लेके 19, 1 से लेके 19, 19, 19 प्लस 1 सेंटर। इज दिस ऑल राइट और नॉट? एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें काम कैसे करना है? सबसे पहले यहां लिखो 11.5, 11.5 मल्टीपल इधर आएगा, उससे नीचे काम का मल्टीपल 11 और फिर 10.5, बस ये दो लिखो, ये दोनों भी लिखना है। ठीक है, उसके नीचे दो, 11.5 के नीचे दो, जो दो काम किए हैं, एक 11 फिर 10.5, तो ये 11th ब्राइट और ये 11th डार्क। अब बताओ ऊपर डार्क कितने, ऊपर डार्क कितने? 11 नीचे 11। ब्राइट ऊपर ब्राइट कितने, ऊपर ब्राइट कितने 11 नीचे 11 और एक सेंटर पे। बहुत ही बढ़िया। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि है ना, अब मैं ज्यादा डिटेलिंग में जाऊंगा, आईआईटी एडवांस वाला काम करेंगे तो मेडिकल एग्जाम में उलझ जाओगे। बहुत दूर फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर हो जाता है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट आपको जवाब यही देना है। ये जो मैं डिराइव करके दे रहा हूँ, ये एग्जाम में जवाब देना है आपको। 10.7 है, तो 10.7 मल्टीपल इधर आएगा, तो यहाँ जो पहला काम का मल्टीपल है वो 10.5 होगा और दूसरा होगा 10। 10.7 के बाद नेक्स्ट नीचे काम का 10.5, यानी 11th डार्क, 10th ब्राइट, तो 22 डार्क और 21 ब्राइट। आराम से देखो, ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये कौन जुड़ा भैया अभी? कोई तो बच्चा अभी ज्वाइन किया, कोई तो महादुष्ट अभी ज्वाइन किया है। कौन है भाई, कौन है बहन? अक्षिता लास्ट वाला प्लीज बेटा, लास्ट वाले में कितना इजी है, 10.7 मल्टीपल यहाँ आएगा, तो 10.7 से नीचे पहले 10.5 आएगा फिर 10 आएगा। ठीक है, 10.5 यानी 11th डार्क, 10th मल्टीपल यानी 10th ब्राइट, 10 ब्राइट ऊपर 10 ब्राइट नीचे और एक सेंटर पे। ठीक है, 10.9 पे भी यही, 10.9 के बाद नेक्स्ट काम का 10.5 ही आएगा, 10.99 है तो भी यही आएगा। दीपांश दुष्ट। चलिए, इसमें नेक्स्ट केस जो है, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला केस, एक सर्कल है और दो सोर्सेस किसी एक डायमीटर के अलॉन्ग रखे हैं। वो डायमीटर कैसा भी दे रखे, आप तो हॉरिजॉन्टल बना लेना, चाहो तो वर्टिकल बना लेना। किसी एक डायमीटर के ऊपर दो सोर्सेस रखे हुए हैं, ये सेंटर हो गया, दो सोर्सेस हो गए,
सिमेट्रिकली प्लेस्ड, और ये डिस्टेंस डी है। और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कितनी ब्राइट कितनी डार्क मिलेंगी ये अपने को काउंट करना है। ठीक है, पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला केस है, नथिंग टू बी नोटेड एज सच, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी जो मैक्सिमम ऑर्डर है, दो तीन पॉइंट्स इसमें समझ लें, क्योंकि इसमें स्क्रीन फ्लैट नहीं है, एक कर्व हो गई है, रिंग है। तो इसमें ये तो सेंट्रल मैक्सिमा दो दो आ गए, देखिए दो दो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां, यहां पे और यहां पर। ये जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा, जीरोथ ब्राइट, ये जीरोथ ब्राइट, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि यहां तक दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो है, पक्का हो गया, ये तो लॉक हो गया। ठीक है, अब इसमें चारों क्वाड्रेंट एक जैसे हैं, जैसा इस क्वाड्रेंट में बिहेवियर मिलेगा वैसा इस क्वाड्रेंट में, वैसा इस क्वाड्रेंट में, वैसा इस क्वाड्रेंट में, आप देख लो, क्योंकि वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा बिहेवियर मिलेगा। तो सबसे पहले आप मैक्सिमम ऑर्डर निकाल लो, एन, एन निकाल लो, विच इज डी बाय लैम्डा, इसी लाइन पे मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा। अब ये जो एन है, मान लो ये एन है एक होल नंबर 20, तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से भाई, ये 20 आया यहीं पे, 20 अपन किसी एक क्वाड्रेंट में काउंट करेंगे, ये 20, तो इधर भी 20, इन दोनों पॉइंट्स पे 20th मैक्सिमम मिलेगा। इनको कभी भी शुरुआत में काउंट नहीं करना, यहां लिखना भाई जीरो के बाद फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, यहां पे ये 19 सॉरी 20th मल्टीपल है, तो उसके बाद 19.5 मल्टीपल आएगा, फिर 19th मल्टीपल आएगा, ऐसा लिख लेना। ये 20th डार्क, ये 19th ब्राइट, ऐसा लिख लेना। यहां जीरो के बाद 0.5 आएगा मल्टीपल, फिर 1 फर्स्ट मल्टीपल लैम्डा का आएगा, ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट। कोई जल्दीबाजी नहीं, पहले इसको यस और नो कर दें। भाई 20 के बाद मल्टीपल रिड्यूस होगा, जीरो की तरफ जाएगा, 20 के बाद नेक्स्ट काम का मल्टीपल 20.5 आएगा कि 19.5, जल्दी बताओ। जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम है भाई, 20 मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और जीरो से बढ़ाओगे मल्टीपल तो पहले 0.5 लैम्डा मिलेगा, फिर 1 लैम्डा मिलेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ बीच में कितने ब्राइट है, बीच में, ये इसको बाद में काउंट करेंगे, बीच में 1 टू 19, 1 टू 19 इधर, वैसा ही 1 टू 19 इधर, 19 19 19 19। ठीक है, 19 मिलेंगे अपने को हर क्वाड्रेंट में, तो 19 इंटू 4, तो 4 क्वाड्रेंट्स में, प्लस 1 2 3 4, प्लस 4। आराम से देखो, यस और नो। ऐसे डार्क, डार्क काउंट करना है, तो डार्क यहां पे नहीं है, डार्क सिर्फ बीच में, बीच में 1 से लेके 20 तक, 20 20 20 20, 80 डार्क। यदि आप इस केस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहीं कहीं ले लो, मैं अलग अलग केसेस प्लॉट कर रहा हूं, ले लो, लेना चाहो तो जल्दी एकदम फटाफट। डन, अब अपन चेंज करते हैं। सपोज एन की वैल्यू डी बाय लैम्डा एन, या 7.5, ये 7.5, तो इधर भी 7.5, तो इसके बाद 7 और 6.5 ऐसा लिखना जरूरी है, 7 6.5। तो ये हो गया सेवेंथ डार्क, ये हो गया सेवेंथ ब्राइट। तो इनको छोड़ दो, यहां बीच में ब्राइट कितने आ रहे हैं, 7, 1 टू 7, 1 टू 7, 7 7 7 7, 28, प्लस 4 की प्लस 2, 28 में बताओ 7.5, यानी ये तो डार्क हो गया ना, 8th डार्क, प्लस 2 की प्लस 4 की प्लस 0, प्लस 2, शाबाश। अब डार्क, फर्स्ट से लेके सेवेंथ डार्क तक, फर्स्ट से लेके सेवेंथ डार्क तक, 7 7 7 7,
इज इट क्लियर? चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एकदम फटाफट। नेक्स्ट केस ले रहे हैं अपन। नाइन पॉइंट नाइन नाइन। तो यहां पे ऑर्डर हो गया 9.99। तो बताओ ये डार्क है कि ब्राइट है? क्या है यहाँ? नन। ना ये 0.5 है ना ये इंटीग्रल मल्टीपल है। हाँ, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम के क्लोज रहेगी, लेकिन ये मैक्सिमा काउंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इनको तो काउंट करेंगे ही नहीं, ये काउंट नहीं होंगे, ये जीरो ब्राइट है। तो इसके बाद काम का 9.5 और फिर 9, ये 10th डार्क और ये 9th ब्राइट। तो ब्राइट काउंट करें फर्स्ट से लेके 9 तक, 9999 प्लस 2 जीरो ऑर्डर, ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? अब अपन डार्क काउंट करते, डार्क इधर 10 डार्क, और ये 10 आए ना बेटा, बीच में 10 आए, चारों क्वाड्रेंट में 10 आएंगे। तनु बहन आ गया कि सबको आ गया? ये इनफाइनाइट साइज का होना जरूरी नहीं है, तो सरकमफ्रेंस है, कंप्लीट है, फाइनाइट लेंथ की सरकमफ्रेंस है। वो स्ट्रेट जो स्क्रीन है वो इनफाइनाइट साइज की, उसके लिए अपन ने काम किया। नेक्स्ट जो केस है, अब देखो ध्यान से, सिर्फ प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं अपन। दो जो सोर्सेज हैं, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। ये सोर्सेस S1 S2, ये डिस्टेंस D। सुनना ध्यान से, ध्यान से। एक तो जो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है वो स्क्रीन पे नहीं आएगा, स्क्रीन तो यहाँ है, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लोगे तो किसी भी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है दोनों सोर्सेस की, यहाँ पे दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? जीरो। ठीक है, हेमांग क्या उटपटांग डाउट है? अभी चाटे का इमोजी भेजता हूं तुमको मैं। तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमम बताओ स्क्रीन पे आएगा क्या? बताओ जीरो ऑर्डर मैक्सिमम स्क्रीन पे आएगा क्या? नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर जो पहला मल्टीपल स्क्रीन पे आएगा वो तो फिक्स्ड है, 0.5 और 1 लैम्डा, ऐसे काम चालू होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे एन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी विच इज डी बाय लैम्डा। इस लाइन पर ऑर्डर मैक्सिमम, मल्टीपल मैक्सिमम। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल उसमें रिंग बनेंगे। हेमांग, दुष्ट हेमांग, बिल्कुल सही बोले बेटा आप। चाटे का इमोजी नहीं भेजेंगे, ठीक है? मुदगल का इमोजी भेजेंगे, वो पहलवान लोग जो पिटाई के लिए यूज करते हैं ना, वो भेजेंगे। तो भाई यहाँ जीरो जीरो से कम हो, जीरो से सॉरी बढ़ेगा और मैक्सिमम तक जाएगा तो 0.5 1 लैम्डा, फर्स्ट मल्टीपल 1.5, ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि इधर मैक्सिमम रहेगा। अब मान लो ये जो है पहला केस, डी की वैल्यू होगी एन, डी बाय लैम्डा की वैल्यू होगी 10। तो ऐसा लिखना, यहाँ 10th मल्टीपल सेंटर पे, 10th मल्टीपल, फिर इसके बाद काम का है 9.5 और काम का है 9th। तो ये 10th डार्क, ये 9th ब्राइट और ये 10th ब्राइट, आराम से।
आराम से देखो, ये 10th, फिर काम के दो मल्टीपल्स और लिख दिए। तो ये फर्स्ट डार्क, जीरोथ ब्राइट नहीं मिलेगा, वो इधर आ गया, तो उसको काउंट नहीं करना। पहले अपन ब्राइट काउंट कर लेते हैं। ब्राइट बताओ कितने दिख रहे हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 से लेके 9 तक ऊपर, इसको छोड़ दो, फिर 1 से लेके 9 तक, जैसा ऊपर हो रहा है वैसा नीचे हो रहा है। 9th ब्राइट तो 9, तो 9 ब्राइट ऊपर, 9 ब्राइट नीचे, एक सेंटर पे। तो ब्राइट जो है 19, डार्क काउंट करो, फर्स्ट डार्क से लेके 10th, 10 ऊपर 10 नीचे, यहां पे डार्क नहीं है क्योंकि इनके बीच में फेस डिफरेंस 0 है, तो 20। ठीक है बेटा। ठीक है, और मान लो ये पहले स्क्रीनशॉट लेना है क्या इसका, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, लेना है क्या स्क्रीनशॉट, लेना है तो ले लिया होगा अभी तक तो। ठीक है, अब नेक्स्ट चेंज करते हैं। मान लो ये जो d बाय लैम्डा है, दिस इज 7.5। तो ये 8th डार्क हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वाला आएगा 7, इसके बाद नेक्स्ट वाला आएगा 6.5, 7th ब्राइट, 7th डार्क, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट। तो डार्क 1 to 7, 1 to 7, और एक ये वाला 1 to 7 डार्क ऊपर, 1 to 7 डार्क नीचे, और एक ये सेंटर वाला। ठीक है, दिस इज ओके। अब ब्राइट काउंट करते हैं। सेंटर में ब्राइट है ही नहीं, ऊपर कितनी ब्राइट है, 1 to 7, 1 to 7, 14। चलिए लास्ट केस देखते हैं कितने लोग हिट कर पाते हैं उसको। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया। बढ़िया 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 बेटा, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, फील्ड डेवलप हो गया, काम करने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं अपन। श्रद्धा पाटीदार, बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अदिति, HP, सुहाना, तनुबेन, श्रेष्ठ, शारिका, हिमांशी, नूतन। लॉयड्स मिरर का बैकग्राउंड पहले तैयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। से मान लीजिए यहां आपके पास नॉर्मल YDSC में दो सोर्सेज हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। ठीक है, जिनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। तो यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, जीरोथ मैक्सिमा। ठीक है, और सारे कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, वाई nth ब्राइट इज NW, वाई nth डार्क इज 2n-1 W/2, ये हमको ऑलरेडी मालूम है, तो कुछ नया नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए वो कहते हैं कि ये दोनों फेसेस, इन दोनों का फेस 180, फेस डिफरेंस 180 है, एग्जैक्टली आउट ऑफ फेस है। तो जब ये दोनों एग्जैक्टली आउट ऑफ फेस हैं,
180 का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो जहां पर फर्स्ट ब्राइट है, जहां पे 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, वहां पर इसके कारण 2 पाई आएगा और प्लस पाई और आ जाएगा। तो वहां क्या आ जाएगी बताओ, वहां ब्राइट रहेगी कि डार्क? तो जहां ब्राइट थी एग्जैक्टली वहां पे डार्क आ जाएगी। और जहां पर फर्स्ट डार्क थी, जहां पे 0.5 लैम्डा का पाथ डिफरेंस था, जहां पे पाई का फेज डिफरेंस था, प्लस पाई कर दो, वहां 2 पाई हो जाएगा। वहां पर अब क्या हो जाएगा भाई, जहां डार्क थी वहां क्या मिलेगी? जल्दी बताओ भाई। जहां डार्क थी वहां क्या मिलेगी? ब्राइट। बस ये ध्यान रखना। तो इसमें ये केस एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज, यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो वाई एनथ डार्क, जो वाई एनथ ब्राइट थी, तो यहां पे जीरोथ डार्क हो जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगी? जीरोथ डार्क। और जो वाई एनथ ब्राइट है वो कैसे मिलेगी? दैट इज 2n-1 W/2। फ्रिंज विड्थ वही रहेगी, एक्सचेंज होगी पोजीशंस। इज दिस ऑल राइट और नॉट? ठीक है। फिर इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं मैं। मान लीजिए स्क्रीन है, यहाँ एक मिरर रख दिया और यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रख दिया। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। पॉइंट सोर्स रख दिया, एक ही सोर्स है, बस बस एक सोर्स है। अब स्क्रीन के किसी भी पॉइंट तक रेज जो है डायरेक्टली भी पहुंचेगी। जैसे कोई एक पॉइंट प्लॉट किया, यहां तक रे डायरेक्टली भी पहुंच रही है और यहां तक रिफ्लेक्शन के बाद भी पहुंचेगी। ठीक है। और यहां पर जो इंटेंसिटी है फाइनली, ये जो इंटेंसिटी है शुरुआत में देखें कि दोनों सेम ही सोर्स से इमर्ज हो रही है। तो ओरिजिनल फेज डिफरेंस अभी शुरुआत में, ओरिजिनल फेज डिफरेंस दो सोर्सेज के बीच में कितना हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दोनों वेव्स सेम ही पॉइंट से निकल रही है। अच्छा, तो यहां पर जो फेज डिफरेंस है वो कौन डिसाइड करेगा? पाथ डिफरेंस। और ये जो पाथ डिफरेंस है L1 और ये L2, ये बड़ी लेंथ है डेफिनेटली। L2 - L1 पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको ड्रॉ करने के लिए ये इंसिडेंट रे यूज करने के बजाय हम इसकी इमेज यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है ऊपर, तो सेम डिस्टेंस x पे नीचे जब हम इमेज प्लॉट कर लेते हैं तो ये रे हम जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहां से निकलेंगी बेटा? कहां से निकलेंगी? फ्रॉम इमेज। तो और ये जो L2 है दैट इज दिस लेंथ P प्लस दिस लेंथ Q, P प्लस Q। और हमको मालूम है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट और इमेज से डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये लेंथ P है तो ये वाली लेंथ भी P रहेगी। यदि ये वाली लेंथ P है, मिरर के किसी पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है वही मिरर के इस पॉइंट का इमेज से डिस्टेंस होगा। तो जो L2 - L1 है वो निकालने के लिए अपन ये इंसिडेंट रे यूज करें या फिर इमेज से डायरेक्टली एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दे, कोई फर्क पड़ता है क्या? बताओ। चलेगा ना अपन?
अपन जो दूसरी रे है उसको ऑब्जेक्ट से निकलती हुई प्लॉट करने के बजाय इमेज से निकाल देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? पाथ डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, रिफ्लेक्शन के कारण पाई का फेज डिफरेंस आएगा। हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में, जब भी डेंस मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो इस रे के रिस्पेक्ट में इसका फेज पाई से चेंज हो जाता है। इफ दिस रिफ्लेक्शन इज अकरिंग फ्रॉम डेंस मीडियम, हमने रिफ्लेक्शन में प्रॉपर्टी लिखी है। तो यहां पर ओरिजिनल फेज डिफरेंस तो जीरो है, अभी थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल फेज डिफरेंस जीरो है, तो पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आएगा और दूसरा रिफ्लेक्शन के कारण आएगा। ये पहला केस जिसमें रिफ्लेक्शन अकाउंट कर रहे हैं, अब रिफ्लेक्शन भी आगे आएगा। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस है उसके लिए दो रीजंस, दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो पाथ डिफरेंस, दूसरा है रिफ्लेक्शन। यस और नो? ठीक है। और ये जो फेज डिफरेंस है इसको अकाउंट करने के लिए हम ये मान सकते हैं कि भाई इन दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस तो है ही सही, एक पाई का फेज डिफरेंस है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहां पे दो सोर्सेज हो गए विच आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। मान सकते हैं ना, रिफ्लेक्शन के कारण जो दूसरा सोर्स है इमेज, इमेजिनरी सोर्स है, दैट is producing waves which are exactly out of phase. These waves are exactly out of phase with respect to these waves. तो हम अब ऐसा मान के काम करेंगे कि यहां पर एक्चुअली दो सोर्सेज हमने जनरेट कर दिए हैं विच आर कोहरेंट, क्योंकि हमेशा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाए रहेगा, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है और साथ में पाथ डिफरेंस भी है। तो ये मैंने लिखा है। यहां पर लॉयड्स मिरर में क्या होता है, एक सोर्स यूज करते हैं, यहां मिरर लगा देते हैं और फिर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उसके लिए इमेज को सोर्स मान लेते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है वो इमेज से पैदा हो रही हैं और सोर्स और इमेज दे आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेस। तो यहां पे सोर्स और इमेज कैन बी अस्यूम टू बी टू कोहेरेंट सोर्सेज विथ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ठीक है। Here positions of dark and bright fringes of normal YDSC exchange position to y nth dark. Y nth dark is given by NW. जो nth bright के लिए कोऑर्डिनेट था वो nth dark के लिए हो गया, जो nth dark के लिए था वो nth bright के लिए हो गया। चलो कल इसको एक बार और समझा देंगे, ठीक है? कल एक बार इसको और देख लेंगे, ठीक है? चलो बेटा, बाय, टेक केयर, खुश रहें सब, बाय बेटा। अरे रो जय तक थोड़ा लेट पढ़ा मैंने आपको।